चैतन्ये मुकुर एव भावाश्चेदचेतः समं भान्ति ध्रुव्या व्ययजने लसन्तो अन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटने परो भानो रेवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पूज्य संत मुनिजन का आशीष मिल रहा है प्रधानमंत्री महोदय को। पूज्य परंपराचार्य प्रज्ञा सागर जी मुनिराज प्रधानमंत्री महोदय को भगवान महावीर स्वामी की वाणी का संग्रह और एक स्मृति चिन्ह भी भेंट कर रहे हैं। आचार्य विद्यानंद जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर आशीष के रूप में, शुभकामना के रूप में देवियों सचर। भगवान महावीर के जीवन और चिंतन, उनके उस दर्शन को जो भारत की इस धरा की विरासत है, उस विरासत को नमन करते हुए देवियों सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज महावीर जयंती का पावन अवसर है। ऐसे अवसर पर आयोजित 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस समारोह में विराजमान सभी पूज्य संत मुनिजन, भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों का, अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। भगवान महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर आयोजित इस समारोह में देवियों सज्जनों, सत्य और अहिंसा के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्ग दिखाने वाले भगवान महावीर को नमन करते हुए प्रस्तुत है मंगलाचरण। वीरा तेरा जीवन दर्शन, सोया शौर्य जगाए, विश्व शांति का पथ दर्शाए, तेरी भव्य ऋचाएं। मंगलाचरण।
वीरा तेरा जीवन दर्शन सोया शौर्य जगाए, विश्व शांति का पथ दर्शाए तेरी भव्य रिचाई, वीरा तेरा जीवन दर्शन। दर्शन सोया शौर्य जगाए, विश्व शांति का पथ दर्शाए तेरी भव्य रिचाई, वीरा तेरा जीवन दर्शन। के रचयिता साध्वी। देवी सज्जनों, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है। पूरा जैन समाज और हम सभी इस बात से बहुत ही विभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा भगवान महावीर मेमोरियल समिति के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जैन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, इस स्वागत में आपकी करतल ध्वनि जो है आपके अपने भावों को भी अभिव्यक्त करेगी। भगवान महावीर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल जी से अनुरोध है, भगवान महावीर की मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। प्रभु के श्री चरणों में, भगवान महावीर के श्री चरणों में सदैव हम सबका वंदन नमन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, भारत की ये धरा बहुत विलक्षण है, अद्भुत है ये धरा, जहां 2623 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने जन्म लिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और 2550 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। आज इस अवसर पर आत्मवल्लभ जैन मृगावती विद्यालय के लगभग 100 विद्यार्थी
जो अपने अध्यापन में, अध्ययन में और चिंतन में भी और संस्कारों में भी भगवान महावीर के चिंतन से जुड़े हैं। ऐसे विद्यार्थी भगवान महावीर स्वामी के जीवन और उनके चिंतन पर आधारित एक नृत्य नाटिका की यहाँ प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इस नृत्य नाटिका का शीर्षक है वर्तमान में वर्धमान। मैं आप सबके हृदय में विद्यमान परम सात्विक तत्व धर्म हूँ, जो धारण करने योग्य है। मुझ में प्रेम, शांति, क्षमा, करुणा जैसे दिव्य मानवीय गुण समाहित हैं। मैं मानवता, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हूँ। मुझ में दयालुता, परोपकार और निस्वार्थता जैसे उत्कृष्ट गुण विद्यमान हैं। मैं सभी के द्वारा समझी जाने वाली सार्वभौमिक भाषा हूँ। आज चहु ओर भौतिकवाद, दिखावा, छल प्रपंच, शोषण, स्वार्थ आदि कुप्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। तथापि प्रभु वीर जैसे महापुरुषों एवं सुधी जनों की सात्विकता से मेरा अस्तित्व अक्षुण्ण बना हुआ है। आज हर तरफ फैली कुरीतियों को देखकर मेरी चेतना मुझे हजारों वर्ष पूर्व ले जा रही है। कमोवेश उस समय भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां रही थी। उस स्वर्णिम काल को भला कोई कैसे भूल सकता है, जब प्रकृति में मनोरम परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे, जो यह संकेत दे रहे थे कि सृष्टि के कल्याणार्थ किसी दिव्य बालक का धरती पर जन्म होने वाला है। ऐसे सुरम्य वातावरण में माता त्रिशला द्वारा देखे गए सुहंकर स्वप्न उस दिव्यतम अनुभूति की पुष्टि कर रहे थे। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं प्रभु महावीर के जन्म स्थान की ओर। अरे सखी सुनो, महारानी त्रिशला को एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ हाँ, महाराज सिद्धार्थ ने महल के प्रांगण में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया है। सारी प्रजा महाराज और महारानी को बधाई देने गई है। चलो चलो हम भी चलते हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। समस्त प्रजाजन को भी बहुत बहुत बधाई। पुरोहित जी, आप बालक का कोई सुंदर सा नाम सुझाइए। महारानी जी, बालक के जन्म लेने से राज्य में धन संपदा एवं सुख वैभव का विस्तार हुआ है। इसीलिए मैं अपनी ओर से बालक का नाम वर्धमान प्रस्तावित करता हूँ। राजा सिद्धार्थ माता त्रिशला जाया मारो हेलो जी। बालक का जन्मोत्सव देखकर आंखें तृप्त हो गई। बालक को पल प्रतिपल बढ़ते देखना अतीव सुखकारी था। मुख पर अपूर्व तेज और गांभीर्य, संयम और सहनशीलता की साक्षात मूर्ति। बाल्यावस्था से मन में वीतराग भाव की उत्पत्ति, गृह त्याग कर शमन दीक्षा की तीव्र उत्कंठा। वे संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, अभिनिष्क्रमण का संकल्प तीव्र से तीव्रतर होता चला गया। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी का चौथा पहर, वर्धमान वीतराग धारण करने हेतु राजमहल से निकल पड़े। सांसारिक मोहमाया के समस्त आवरण एक एक करके त्याग दिए। कठोर साधना के दौरान भगवान महावीर सदा सुमेरु पर्वत की भांति अजेय और अकंपित रहे। उन पर उपसर्गों के पहाड़ टूट पड़े। पर महावीर अदम्य साहस, अपराजेय संकल्प तथा उत्कट आत्मबल से हर कष्ट को सहते चले गए और उनकी साधुता के सामने हर उपसर्ग निस्तेज होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उनकी साधना कठिन से कठिन तर होती चली गई और इस तरह उनकी तपश्चर्या के 12 वर्ष बीत गए। फिर आया वैशाख शुक्ल दशमी का
मंगल में चतुर्थ प्रहर सूर्य पश्चिम की शरण में जा रहा था और इधर कभी ना अस्त होने वाला ज्ञान का सूर्य उदित हो रहा था। केवल ज्ञान की प्राप्ति से उनकी आत्मा आलोकित हो उठी। भगवान महावीर ने संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण के लिए देशना दी। परस्परोपग्रहो जीवानाम, सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। अप्पा सो परम अप्पा, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। समयम गोयम मां पमायई, हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद ना करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन त्रिरत्नों के पालन से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सत्य अहिंसा आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनमें अहिंसा उच्चतम जीवन मूल्य है। शुभ अशुभ कर्मों को विस्तार से बताया, अपितु 5 महाव्रतों का समुचित पालन करने की देशना के साथ साथ जियो और जीने दो का भी करुणामय अमर संदेश दिया। अंततः कार्तिक मास की वह अमावस्या आई जब आकाश में सर्वत्र अंधकार छाया था, लेकिन पावापुरी में भगवान की ज्ञान ज्योति जल रही थी। भगवान कर्म बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। वास्तव में जगत कल्याण का मार्ग ही धर्म है, जो मानवीय मूल्यों अर्थात मानवता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में समाहित है। इसका अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। भगवान महावीर के उपदेश कालजयी हैं। जिनकी प्रासंगिकता अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी सदा बनी रही। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। जय वर्तमान। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान में वर्धमान। आत्मबल्लभ जैन मृगावती विद्यालय के विद्यार्थियों की ये प्रस्तुति थी आपके समक्ष। देवियों सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे इस अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए पधारें। आप जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से वर्ष भर के लिए भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव के रूप में जिसे मनाने का संकल्प लिया है, ताकि जन जन उस चिंतन और दर्शन से जुड़ सके। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सभी को जय जिनेंद्र। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में जो हमारे सभी अतिथि आए हैं उनका अभिवादन करता हूं। मैं सबसे पहले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सभी के मार्गदर्शक और हमारे सबको प्रेरणा देने वाले भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित विदेश व संस्कृत राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, परम प्राचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, मुनिराज, पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी, साध्वी श्री सुलक्षणा जी, साध्वी श्री अणिमा जी, हमारे कन्हैयालाल जी जैन साहब, श्री गजराज जी जैन और हमारे सचिव गोविंद मोहन जी जो संस्कृति मंत्रालय के हैं, अन्य गणमान्य व्यक्ति, श्रद्धेय संत और प्रिय मित्रों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को मेरा पुनः जय जिनेंद्र। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और प्रासंगिक भी है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये हमारे जैन दर्शन के जो दो पिलर हैं, वो विश्व में बराबर चिंतनशील प्राणियों में चर्चा के विषय रहे हैं। और विश्व जब तनाव की ओर बढ़ता है तो ये दो सिद्धांत तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जैन दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन की ओर बढ़ा हुआ दर्शन है। मैं इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आयोजक जो हैं, जिन्होंने शानदार ये कार्यक्रम किया है, लंबे समय से हम संस्कृति मंत्रालय में इनकी बैठकें करते रहे हैं और आज का जो भव्य आयोजन देख करके जितने भी हमारे श्रोतागण आए हैं, जिन्होंने भी इसमें सहभागिता हम निभाई है, उन सब का वंदन अभिनंदन करता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूं। पुनः सभी को जय जिनेंद्र। आभार माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। दिव्य सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस आयोजन में बहुत ही प्रतिष्ठित जैन संत मुनिजन की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं विनती करूंगा पूज्य साध्वी श्री अणिमा श्री जी से कि वे इस अवसर पर अपने ही स्थान से अपना पावन संदेश दें आप सभी को। तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। आदरणीय आचार्य भगवंत साधु संतों के चरणों में नमन। हमारे देश के गौरव सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज समूचा जैन समाज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में महावीर जयंती का आयोजन कर रहा है। भगवान महावीर मानवता के महानायक थे और मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के महानायक भगवान महावीर का जन्म किसी एक व्यक्ति का जन्म नहीं, बल्कि मानवता के महामंगल का जन्म है। महावीर का जन्म समाज सुधारकों में वरिष्ठ स्थान रखने वाले व्यक्तित्व का जन्म है। मैत्री, प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा का जन्म है। अध्यात्म के चिन्मय चिराग का जन्म है। भगवान महावीर ने जातिवाद और दास प्रथा में जो अंधेरा फैला था, एक प्रखर सूर्य के समान जन्म लेकर धरती को उजाले से भर दिया। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के उपदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूंगी बड़े गर्व और गौरव के साथ कि हमारा जैन समाज भगवान महावीर का अनुयायी है। वह भगवान महावीर की केवल पूजा ही नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान महावीर के संदेशों को, उनके उपदेशों को आत्मसात कर रहा है। यही कारण है कि भगवान महावीर के अनुयायियों के द्वारा आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई कदम नहीं रखा गया जिससे देश में हिंसा की होली जली हो, आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा मिला हो, देश की
एकता और अखंडता का ग्राफ नीचा हुआ हो। मैं मानना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि देश के विकास में जैन समाज का जो योगदान है वह पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। आज का यह मंगल प्रभात, और मुझे लग रहा है भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एका मानुषी जाई। मनुष्य जाति एक है, हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है। जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली एनसीआर में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे एक टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। हम हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी के प्रति यह मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आपके करिश्माई कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश, गौरव, मान, सम्मान और अधिक शिखरों तक पहुंचे। आभार साध्वी श्री अण्णिमा श्री जी का। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य साध्वी श्री सुलक्षणा जी से उनके शुभ संदेश के लिए। हेलो हेलो हेलो। भक्ति निरीतन जानू तोय भगवान हूँ तो गावी रहो छू प्रभु जी तारा गुणगान, तारा गुणगान। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। हृदयाराध्य मणिधारी दादा गुरुदेव को वंदन। कितनी सुंदर सद्भाग्य के मोतियों से सजी यह मन भावन बेला है। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याणक के महोत्सव में आयोजित यह धर्म सभा, मंच पर विराजित सभी पूज्यवरों को वंदन। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गणमान्य सभी धर्म प्रेमियों, मैं इसी यशस्वी परंपरा की साध्वी हूँ। आज प्रभु महावीर महिला सशक्तिकरण पर कुछ कहना चाहूंगी। प्रसिद्धि में आत्मसिद्धि का, वैभव में वैराग्य का, राग में त्याग का जिन्होंने ज्योत जलाया, चल पड़े साधना के कठिन मार्ग पर। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रभु मुखरित होते हैं जगत कल्याण के लिए। प्रभु का प्रखर चिंतन क्रांतिकारी, दूरदर्शी था। महिला सशक्तिकरण के वो प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया था। उदाहरण के तौर पे अपने धर्म संघ में चंदन बाला को साध्वी प्रमुख पद प्रदान कर उन्होंने समानता का अधिकार दिया। चतुर्विद संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका प्रत्येक समुदाय को समानता का अधिकार दिया था। हमें बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस योजनाएं प्रारंभ की गई। उज्ज्वला शौचालय, जलापूर्ति, स्वच्छ भारत, जनधन अभियान के द्वारा महिलाओं को सुविधा प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। शिक्षित सुसंस्कृत महिला भावी पीढ़ी का आदर्श बन सकती है।
प्रभु महावीर के संदेश को, सिद्धांतों को आत्मसात करना है। हम महावीर ना भी बन सके मगर प्रभु महावीर के सच्चे अनुयायी बनकर अपनी शक्ति का अवलोकन करते हुए स्व क्षमता का उपयोग देश, समाज और धर्म के लिए करें। भारतीय संस्कृति संरक्षण संवर्धन आभार साध्वी श्री सुलक्षणा श्री का। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं विनती करूंगा पूज्य रविंद्र मुनि जी से कि वे अपना शुभ संदेश इस अवसर पर हम सबको दें। परम पूज्य रविंद्र मुनि जी। भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचा सके, परमात्मा के चरणों में श्रद्धाभिव्यक्ति के इस क्षणों में प्रभु महावीर स्वामी की वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार साध्वी श्री सुलक्षणा श्री का। परम पूज्य रविंद्र मुनि जी से निवेदन उनके शुभ संदेश के लिए। नमोत्थनम समणस भगवो महावीरस। भगवान महावीर को पावन वंदन नमन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंतों, पूज्य साधु साध्वियों को सादर वंदन नमन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, समाज के गणमान्य अधिकारीगण, श्रावक एवं श्राविकाओं, आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। भगवान महावीर की पावन जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। भगवान महावीर का जीवन दर्शन युगों युगों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धांतों में अहिंसा की बात आती है तो अहिंसा हमारे को शांति के मार्ग पर लेके जाती है। जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो हमें उपभोक्तावाद से दूर लेकर के जाती है और शांति और पर्यावरण की रक्षा में भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनती है। अनेकांतवाद की सिद्धांत सदैव होती है। 1975 में भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव पर आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मुझे सर्वाधिक यदि कोई सिद्धांत भगवान महावीर का प्रिय है तो वह अनेकांतवाद है, जो विचारों के संघर्ष को रोकता है और बाह्य संघर्ष पर भी प्रभाव डालता है और चर्चाओं के द्वारा समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। जातिवाद को रोकने की बात भगवान महावीर ने करी और मानव जाति की एकता के लिए एगा मनुष्य जाई कहकर के उन्होंने संबोधन दिया। पर्यावरण की रक्षा के लिए आचारांग सूत्र में सारे सूत्र पर्यावरण की ओर लेकर के जाते हैं कि हम पर्यावरण को शुद्ध कैसे बना सकते हैं। इसमें व्रत और महाव्रत, ग्लोबल वार्मिंग, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान समाहित है। आज मैं यहाँ बैठ के जो बोल रहा हूँ 50 साल पुराना दृश्य मेरी आंखों के आगे आ रहा है। आज से 50 साल पहले जब मैं छोटा ही था, उस समय संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष मनाया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था। 2001 में संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक मनाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस समय पर समाज को अनेक प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करी, कार्यक्रमों का मार्गदर्शन किया और 300 करोड़ रुपए देके जैन समाज के तीर्थों के विकास में सहयोग किया और दिल्ली के अंदर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। आज समाज बहुत ही प्रसन्न है, गदगद है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर आज 2550वां निर्वाण वर्ष और आज की महावीर जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैन समाज से आंतरिक लगाव है। आज के आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय, भगवान महावीर मेमोरियल समिति और भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और प्रज्ञ सागर जी महाराज ने पिछले 1.5-2 सालों से बड़ी मेहनत करी है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।
बहुत बहुत आभार परम पूज्य रविंद्र मुनि जी का। अब प्रार्थना है पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जी से, मुनिराज जी से। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की। महानुभाव, भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत जिन शासन और जिन धर्म अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद सिद्धांतों को लेकर के चलता रहा है, विश्व में शांति हो, आनंद हो, सुख शांति हो, यही मूल उद्देश्य है। प्राणी मात्र जो है अपना जीवन जीने का अधिकार ले सकें, ये जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। महानुभाव, आज पूरे विश्व में जो हमारा शाकाहार और अहिंसा होना चाहिए, उसकी परम आवश्यकता है। मैं लोगों से कहता हूँ, भगवान महावीर और या महाविनाश, दोनों में से कोई एक बात को चुनना होगा। महाविनाश जो है विश्व की समस्या है और महावीर उस विश्व के समाधान हैं। इसलिए महावीर की आवश्यकता है। मुझे खुशी है, प्लांट वेस्ट फूड जो है, इसके माध्यम से ही इस देश को बचाया जा सकता है। हमारे WHO के प्रेसिडेंट डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने भी कहा है कि प्लांट बेस्ड फूड से ही देश को बचाया जा सकता है। और इन्हीं के प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने कहा है यदि इस प्रकार से मांस का भक्षण देश में होता रहा तो पूरा देश संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए, प्राणी मात्र जाति को बचाने के लिए हम सबको जो है अहिंसा के मार्ग में चलना अत्यंत आवश्यक है। ये ध्यान में रखना हमें चाहिए। महानुभाव, मुझे खुशी है G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष जो भी आए, उन सब को शुद्ध शाकाहार भोजन कराया। अपनी संस्कृति से आपने परिचय कराया कि हमारी भारत संस्कृति, हमारी जैन श्रमण संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है। शुद्ध शाकाहार ही हमारा जीवन होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रथम चीफ जस्टिस, तीनों ही शाकाहारी हैं, तीनों ही अहिंसक हैं, तीनों ही शाकाहारी हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। और यही चक्रवर्ती है। और मैं पूरे विश्व से, देश से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लौह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। महानुभाव, वन नेशन वन हेल्थ की हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी ने केटल हाउस चालू किया है वो सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा 1962 में जो एनिमल का जो एक्ट बना हुआ था उसका संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को भेजा था 2017 में कि जो पशुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें छोड़ दिए जाते हैं, भूखे छोड़ दिए जाते हैं, खाने नहीं दिया जाता है, तड़पाते हैं, उनको पीड़न देते हैं, उसका संशोधन होकर के ऐसा कानून लाना चाहिए कोई भी जीव की हत्या ना कर सके, पशुओं की हत्या ना कर सके। इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात जिसको त्याग करने की कला आ गई उसको जीवन जीने की कला आ गई। बस मैं जो है 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जो हमारे जो शब्द हैं, और सभी लोग मेरे शब्दों से संकेत से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बोलूँगा।
मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। यही समय है सही समय है, त्यागो तुम परदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। मेरी माटी मेरी माता भारत ही स्वदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और आदिनाथ ने क्या कहा, कृषि बनो यार, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और महावीर ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, महावीर संदेश, मेरा देव मेरा देश। और संकेत मेरे समझना, विकसित भारत शिक्षित भारत, विकसित भारत शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और अभी अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और सब लोग मेरी बात को समझिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश। हाँ ध्यान रखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए जैन समाज, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। हाँ एक बार भैया, एक बार फिर से जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। विजयी भाव विजयी भाव विजयी भाव, आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार परम पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज जी का। बहुत बहुत आभार पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनि महाराज का। देवी सज्जनों, आज के इस पुनीत अवसर पर भारत सरकार की ओर से 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्के का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे मंच पर पधार कर इनका विमोचन करें। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, भारत सरकार में माननीय मंत्रीगण, वे भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ मंच पर पधारेंगे। ये अवसर है जब इस स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के के माध्यम से जो प्रधानमंत्री महोदय जिसका विमोचन यहाँ करने जा रहे हैं, भगवान महावीर के चिंतन, उनके दर्शन, उनके जीवन से प्रेरणा सदैव सदैव के लिए हम सबको मिलेगी। अलग अलग माध्यमों से मिलती है, इस रूप में भी मिलेगी। तो एक बार मंच पर शुभागमन हुआ है प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ इस मंच पर उनका अभिनंदन, उनका वंदन है उनके शुभागमन पर देवियों सज्जनों। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे भगवान महावीर के 2050वें निर्माण महोत्सव वर्ष को समर्पित डाक टिकट का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से करवाएं। पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से करवाएं। ये स्मारक सिक्का भी जो कि भारत सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, ये सिक्का भी समर्पित है भगवान महावीर के जीवन और उनके दर्शन को।
बहुत बहुत आभार। देव सज्जनों, देश के विकास और विरासत को समर्पित पुनर्जागरण काल यानी अमृत काल के ध्वजवाहक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब इस पुनीत अवसर पर निवेदन है कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, उपाध्याय पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब, साध्वी श्री पूज्य सुलक्षणा श्री जी महाराज साहिब, स्वाधी श्री अणिमा श्री जी महाराज साहिब, सरकार में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उपस्थित सभी पूज्य संतगण, भाई और बहनों, भारत मंडपम का ये भव्य भवन आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के आरंभ का साक्षी बन रहा है। अभी हमने भगवान महावीर के जीवन पर विद्यार्थी मित्रों द्वारा तैयार किए गए चित्रण को देखा। युवा साथियों ने वर्तमान में वर्धमान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की। हमारे अनादि मूल्यों के प्रति, भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी का ये आकर्षण और समर्पण ये विश्वास पैदा करता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे विशेष डाक टिकट और सिक्के रिलीज करने का सौभाग्य भी मिला है। ये आयोजन विशेष रूप से हमारे जैन संतों और साधियों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संभव हुआ है और इसलिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शाता देने वाला है। पूज्य संतगण, आज इस अवसर पर मुझे महान मार्गदर्शक समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण होना स्वाभाविक है। पिछले ही वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी मंदिर में मुझे उनका सानिध्य मिला था। उनका भौतिक शरीर भरेली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है।
साथियों, भगवान महावीर का ये 2550वां निर्वाण महोत्सव हजारों वर्ष का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर स्वाभाविक रूप से कई विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृत काल की शुरुआती दौर में है। देश आजादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इन सारे संयोगों के बीच आज हम यहां एक साथ उपस्थित है। और आप समझ गए होंगे मैं एक साथ उपस्थित होने का मतलब क्या होता है। मेरा आप लोगों से जुड़ाव बहुत पुराना है। हर फिरके की अपनी एक दुनिया है। भाई और बहनों, देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि आगे भी कई हजार वर्ष बाद भी ये देश भगवान महावीर से जुड़े ऐसे उत्सव मनाता रहेगा। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। ये भारत ही नहीं जो इति नहीं, अपरिमित में विश्वास करता है। ये भारत ही है जो नीति की बात करता है, नेति की भी बात करता है। ये भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड की बात करता है, विश्व में ब्रह्म की बात करता है, जीव में शिव की बात करता है। साथियों, हर युग में जरूरत के मुताबिक नए विचार आते हैं, लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार वाद में बदल जाते हैं और वाद विवाद में बदल जाते हैं। लेकिन जब विवाद से
अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर विवाद में से विष निकलता है तो हम हर पल विनाश के बीज बोते हैं। 75 साल तक आजादी के बाद हमने वाद किया, विवाद किया, संवाद किया और इस सारे मंथन से जो निकला, अब 75 साल हो गए। अब हम सबका दायित्व है कि हम उससे निकले हुए अमृत को लेकर के चलें, विष से हम मुक्ति ले लें और इस अमृत काल को जी करके देखें। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि वैश्विक संकटों और संघर्षों का समाधान भारत की प्राचीन संस्कृति में है, भारत की प्राचीन परंपरा में है। इसलिए आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। क्लाइमेट चेंज ऐसे संकटों के समाधान के लिए आज भारत ने मिशन लाइफ जैसे ग्लोबल मूवमेंट की नींव रखी है। आज भारत ने विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का विजन दिया है। क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का रोड मैप दिया है। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल इनिशिएटिव का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों से दुनिया में एक उम्मीद ही नहीं जगी है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति को लेकर विश्व का नजरिया भी बदला है। साथियों, जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी जीतने वाले का मार्ग। हम कभी दूसरे देशों को जीतने के लिए आक्रमण करने नहीं आए। हमने स्वयं में सुधार करके अपनी कमियों पर विजय पाई है। इसलिए मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ।
बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारत ने अपना रास्ता खोज ही लिया। भाई और बहनों, आप सबको याद होगा, केवल 10 साल पहले ही हमारे देश में कैसा माहौल था। चारों तरफ निराशा, हताशा। ये मान लिया गया था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। भारत में ये निराशा भारतीय संस्कृति के लिए भी उतनी ही परेशान करने वाली बात थी। इसलिए 2014 के बाद हमने भौतिक विकास के साथ ही विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया। आज हम भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने ऐसे कितने ही बड़े अवसरों को सेलिब्रेट किया है। हमारे जैन आचार्यों ने मुझे जब भी आमंत्रण दिया, मेरा प्रयास रहा है कि उन कार्यक्रमों में भी जरूर शामिल रहूं। संसद के नए भवन में प्रवेश से पहले मैं मिच्छामि दुक्कडम कहकर अपने इन मूल्यों को याद करता हूं। इसी तरह हमने अपनी धरोहरों को संवारना शुरू किया। हमने योग और आयुर्वेद की बात की। आज देश की नई पीढ़ी को यह विश्वास हो गया है कि हमारी पहचान हमारा स्वाभिमान है। जब राष्ट्र में स्वाभिमान का ये भाव जग जाता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। भारत की प्रगति इसका प्रमाण है। साथियों, भारत के लिए आधुनिकता शरीर है, आध्यात्मिकता उसकी आत्मा है। अगर आधुनिकता से आध्यात्मिकता को निकाल दिया जाता है तो अराजकता का जन्म होता है। और आचरण में अगर त्याग नहीं है तो बड़े से बड़ा विचार भी विसंगति बन जाता है। यही दृष्टि भगवान महावीर ने हमें सदियों पहले दी थी। समाज में इन मूल्यों को पुनर्जीवित करना आज समय की मांग है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे देश ने भी भ्रष्टाचार की त्रासदी को सहा है। हमने गरीबी की गहरी पीड़ा देखी है। आज देश जब उस मुकाम पर पहुंचा है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था और अभी पूज्य महाराज जी ने भी कहा, यही समय है, सही समय है। यही समय है कि हमारे समाज में अस्तेय अहिंसा के आदर्शों को मजबूत करें। मैं आप सभी संत गणों को भरोसा देता हूं, देश इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी रखेगा। मुझे विश्वास भी है कि भारत के भविष्य निर्माण की इस यात्रा में आप सभी संतों का सहयोग देश के संकल्पों को मजबूत बनाएगा, भारत को विकसित बनाएगा। भगवान महावीर के आशीर्वाद 140 करोड़ देशवासियों का और मानव मात्र का कल्याण करेंगे। और मैं सभी पूज्य संतों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। उनकी वाणी में एक प्रकार से मोती प्रकट हो रहे थे।
चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे विकास यात्रा की बात हो, चाहे महान परंपरा की बात हो, सभी पूज्य संतों ने मूलभूत आदर्शों को रखते हुए वर्तमान व्यवस्थाओं में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके एक एक शब्द को आशीर्वाद मानता हूं। वो मेरी में बहुत बड़ी पूंजी है और देश के लिए उनका एक एक शब्द प्रेरणा है, ये मेरा कन्विक्शन है। अगर शायद ये चुनाव का माहौल ना होता तो शायद मैं भी कुछ और मिजाज में होता। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि उन चीजों को बाहर रख करके आऊं। मैं तो नहीं लाया, लेकिन आप जरूर लेके आए हैं। लेकिन इन सब के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, जब घर में से निकलने की नौबत आए तभी इंतजार मत करना कि गर्मी कम होगी तब शाम को जाऊंगा। सुबह सुबह ही जाइए। और कमल का तो हमारे सभी संतों महंतों भगवंतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आने के बदले, और इसी भावना के साथ मैं भगवान महावीर के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। मैं आप सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।